राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे राजा विक्रमादित्य की एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में गए और वह शिकार खेलते खेलते जंगल में काफी आगे निकल गए। उनके सैनिकों की टोली उनसे बिछुड़ गई। राजा ने जंगल में इधर उधर अपने सैनिकों को बहुत खोजा, पर उन्हें सैनिक कहीं भी नजर नहीं आए। उसी समय राजा ने देखा कि एक नवयुवक एक पेड़ पर चढ़ा और पेड़ की एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में उसने फंदा बनाया था। उस फंदे में अपना सर डालकर वह उस पर झूल गया। राजा विक्रमादित्य सब समझ गए कि यह युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने उस युवक को सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला और उसे बहुत डांटा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप है बल्कि कायरता और अपराध भी है। इस अपराध के लिए हम राजा होने के नाते तुम्हें दंड भी दे सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज और वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा हैं, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से इतना निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने राजा को बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविका उपार्जन नहीं है बल्कि विपन्नता है, जिसके कारण वह निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा था। राजा ने जानना चाहा कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। उसने जो बताया वह इस प्रकार था। उसने कहा कि वह कलिंग का रहने वाला है और उसका नाम वसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उससे उसी समय प्रणय निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर वह लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में यही लिखा है। दरअसल वह एक अभागी राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि उसका पिता भी उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने उसे नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ है। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को खोलते तेल के कढ़ाई में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहां उसका निवास स्थान था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस कुटिया में पड़े हुए थे और राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खोलते कढ़ाई के तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर लौट गया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की, पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर वक्त वसु की आंखों के सामने घूमता रहता। उसकी नींद उड़ गई थी। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता था। अब वह मरने के लिए उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह आत्महत्या करना चाहता था। विक्रम ने उसे समझाना चाहा। उस राजकुमारी को पाना तो सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को अपनी जीवन संगनी बना ले, लेकिन वह युवक नहीं माना। उसने कहा राजा विक्रम से कि उसे आपने क्यों बचाया? उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप वह अपने सामने होते हुए नहीं देख सकते थे।
उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे और उन्होंने माँ काली द्वारा दिए गए दोनों वेतालों को जो याद किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही वहां पर उपस्थित हो गए और कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर राजा विक्रमादित्य उस कुटिया में आए जहां राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुख सुविधाओं का ख्याल उस कुटिया में रखा गया था। नौकर चाकर सभी थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां थीं। तपस्वी से मिलकर राजा विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि वह अपने प्राण व राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खोलते तेल से सकुशल निकल कर आए। तो वह किसी अन्य के लिए राजकुमारी का हाथ मांग सकता है या नहीं। इस पर तपस्वी ने कहा कि बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए, वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, यह बात मायने नहीं रखती। उसने राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की। इस पर राजकुमारी को कुंवारी ही रहना पड़ेगा। जब राजा विक्रमादित्य ने उसे बताया कि वे खुद इस युवक के लिए कढ़ाई में कूदने को तैयार हैं, तो तपस्वी का मुंह जो विस्मय से खुला का खुला रह गया। वे बात ही कर रहे थे कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। अगर युवकों ने खोलते कढ़ाई में कूदकर प्राण गंवाए तो कोई गलत कार्य नहीं किया था। राजा विक्रमादित्य ने तपस्वी से कहकर कढ़ाई भरकर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खोलने लगा तो माँ काली को याद करके राजा विक्रमादित्य तेल में कूद गए। खोलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भुनकर शाहा हो गया। माँ काली को उन पर दया आ गई। उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें राजा के मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही राजा विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांग लिया। राजकुमारी के पिता को यह खबर भेज दी गई कि राजकुमारी के लिए एक अच्छा वर मिल गया है और दोनों का धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। दोस्तों, इस तरह से कड़ी परीक्षा देकर जिसको राजा ने वचन दिया था उसका वचन पूरा किया और उसे वह राजकुमारी मिल गई। दोनों अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।